साथियों, भारत की हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा प्लेन हाईजैक, उसका मास्टरमाइंड मार दिया गया है कल के ऑपरेशन सिंदूर के अंदर। ऐसा बीजेपी ने यहां क्लेम किया है अपने ट्विटर हैंडल पे। सिर्फ और सिर्फ इस प्लेन हाईजैक का नहीं, बल्कि जो 2001 के अंदर पार्लियामेंट्री अटैक हुए थे, उसके अलावा पठानकोट अटैक हुए थे, उन सब का भी मास्टरमाइंड यही व्यक्ति था। प्रेजेंट में कौन था? प्रेजेंट में चूंकि इसका भाई मसूद अजहर ये बूढ़ा हो गया है, तो अभी जैश ए मोहम्मद का ये एक तरीके से हेड बना, मतलब ऑफिशियली नहीं, लेकिन सारा काम देखता यही था। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सिर्फ IAS में। और मैं प्रसन्ना वर्मा आज आपको बताऊंगी कि कौन है ये अब्दुल रऊफ अजहर, जिसे यहाँ बताया जा रहा है कि इसे भी मार दिया गया है उन सभी परिवार वालों के समेत ही जो कि हमारी स्ट्राइक में मरे हैं, और वो थे मसूद अजहर के घर वाले। आइए जानते हैं IC-814 जो प्लेन हाईजैक था उसकी पूरी कहानी बताऊंगी, और इसने एक US व्यक्ति का क्या हाल किया है, एक जर्नलिस्ट को कैसे मारा है किडनैप करके, इसका क्या रोल रहा वो भी आपको बताऊंगी। फिलहाल आप देख सकते हैं कि खबरें जैसे ही यहाँ पे ट्वीट आया बीजेपी की तरफ से, तुरंत ही हर तरफ हर अखबार में खबर आई कि अब्दुल रऊफ अजहर IC-814 का हाईजैकिंग मास्टरमाइंड मर गया है ऑपरेशन सिंदूर में। सिर्फ इतना ही नहीं है, आप पीछे मेरे व्यक्ति देख सकते हैं कि टेररिस्ट जिसने डैनियल पर्ल की भी जान ली थी, तो उसके बारे में भी हम तुरंत समझते हैं कि स्टोरी क्या थी। लेकिन सबसे पहले स्टोरी को हम अपनी तरफ से लेके चलते हैं। अभी फिलहाल आप हर तरफ अखबारों में खबर देखिए कि IC-814 हाईजैकिंग मास्टरमाइंड अब्दुल रऊफ अजहर किल्ड इन ऑपरेशन सिंदूर। अब थोड़ा सा समझिए कि आप जानते हैं, इतना तो समझ ही गए होंगे कि हमारे भारत ने 9 लोकेशंस में जो टेररिस्ट कैंप थे, टेररिस्ट साइट थी पाकिस्तान के अंदर, कुछ पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में और कुछ पाकिस्तान में, इसमें कुछ मुरिद के वगैरह ऐसी बावलपुर वगैरह ऐसी जगहें थी जहाँ पे टेररिस्ट कैंप्स को अटैक करा और उन सबको ध्वस्त करा, जिसमें बहुत सारे 70+ टेररिस्ट और बहुत सारे ऐसे ही टेररिज्म से रिलेटेड लोग जो है वो घायल हुए। इसमें माना जा रहा है 4, 8+10 फैमिली मेंबर्स ऑफ द मशहूर अजहर ये भी मारे गए, जिनको आराम से जो है वहां शहीद का दर्जा दिया गया है पाकिस्तानियों के द्वारा। अब्दुल रऊफ अजहर साथियों एक मोस्ट वांटेड टेररिस्ट है। ये मास्टरमाइंड रहा था हाईजैक का इंडियन एयरलाइंस IC-814 मतलब 814 का इन कांदाहार के अंदर सन 1999 दैट इज 1999 में। इसके अलावा ये पठानकोट के अटैक में भी इन्वॉल्व था, और 2001 के अटैक जो हुए थे पार्लियामेंट के अंदर उसमें भी इसका बहुत ही ज़्यादा अच्छा रोल रहा था। तो जब 814 IC की यहाँ पे IC-814 की हाईजैकिंग हुई तो क्या हुआ थोड़ा सा समझते हैं। आपको आज मैं बताती हूँ, जिनको नहीं पता वो सिर्फ सुनते जा रहे होंगे। 1999 का ये कांदाहार की फ्लाइट, ये हुआ क्या था थोड़ा समझिए। नाम था IC-814। अभी हाल फिलहाल इसके ऊपर एक मूवी भी बनाई गई थी। ये फ्लाइट काठमांडू से उड़ के दिल्ली आ रही थी साथियों। इसे हाईजैक करके डाइवर्ट कर दिया गया कांदाहार के अंदर। कांदाहार कहाँ पड़ता है? कांदाहार पड़ता है अफगानिस्तान में। और ये 5 टेररिस्टों ने मिलकर इस काम को किया। हाईजैकर ने डिमांड करा कि हम यहाँ पे चाहते हैं आपसे हमारे 3 काफ़ी हाई प्रोफाइल मिलिटेंट बदले में दीजिए, तब हम इसके अंदर बैठे 150 सिविलियंस को, 150 जो उड़ रहे हैं हॉस्टेजेस जिन्होंने बंदी बनाए हैं उनको छोड़ेंगे। इसमें से एक को इन्होंने गोली भी मार दी। अब इंडिया ने अल्टीमेटली रिलीज करा टेररिस्ट को। इसमें मसूद अजहर का नाम आता है, उमर सईद शेख का नाम आता है जिसके बारे में अभी मैं आपको बताऊंगी आगे, और मुश्ताक अहमद जरगर का नाम आता है, ताकि अपने यहाँ के इनको रिलीज करके अपने हॉस्टेजेस को आज़ादी दिलाई जा सके जो इन्होंने बंदी बना रखे हैं। अब ये क्राइसिस 1-2 दिन की नहीं थी, ये क्राइसिस 8 दिन चली। तो 8 दिन में क्या क्या हुआ थोड़ा बताती हूँ। सबसे पहले दिन तो फ्लाइट जो इंडियन आपकी जो फ्लाइट एयरलाइंस IC-814 थी उसके बारे में समझिए। रूट क्या था? रूट था काठमांडू से दिल्ली, ये आप समझ गए। उसके बाद तीसरी बात, हाईजैक कब हुई? हाईजैक हुई 24 दिसंबर को, 24 दिसंबर 1999 में। डाइवर्ट कहाँ करी गई? कांदाहार अफगानिस्तान में डाइवर्ट करी गई। हाईजैकर्स कौन थे? 5 हाईजैकर्स थे। 5 टेररिस्ट ने इसको हाईजैक किया था, जो मेंबर्स थे हरकत उल मुजाहिदीन के, उस समय का टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। डिमांड क्या थी? डिमांड थी कि हमें रिलीज करना है मसूद अजहर को, उमर सईद शेख को और मुश्ताक अहमद
घर को। हॉस्टेजेस में 154 पैसेंजर्स और क्रू भी मौजूद थे। ड्यूरेशन 8 दिन का रहा था। और रेजोल्यूशन में क्या था, मैंने आपको बताया, भारत ने अग्री कर लिया कि हम इन टेररिस्टों को रिलीज करते हैं, बदले में आप हमारे नागरिक हमें दे दो। अब और थोड़ी कहानी समझते हैं कि इसने और क्या हरकतें करी। साथियों, रऊफ अजहर ने ये काम तो करा ही था कि प्लेन हाईजैक करा था और मसूद अजहर को रिलीज कराया था। इसके अलावा ये टेररिस्ट उसके पीछे भी है जिसने डैनियल पर्ल को यहाँ पे गर्दन उड़ा दिया था और मारा था। कहाँ पे, जहाँ समझिएगा, ठीक है, क्या सीन हुआ था यहाँ समझिएगा कि इसकी कहानी क्या थी। ये देखिए यहाँ पे आप, अजहर का रोल क्या रहा था। एक तो रोल मैंने आपको बता दिया। अब जब इसने जो हाईजैक कराया था प्लेन, उसमें जो 3 टेररिस्ट की डिमांड करी थी रिलीज करने को लेके भारत से, उसमें से एक नाम आता है उमर सईद शेख का। ये एक जाना माना अल कायदा का ऑपरेटिव था और इसने किडनैप करा और मर्डर करा पर्ल को। पर्ल एक जर्नलिस्ट थे, इन्हें सर से धड़ अलग कर दिया गया, बिहेड कर दिया गया सन 2002 में। और ये उस समय के हिसाब से पूरे ही विश्व के अंदर एक झटका लगा था। एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट होने के नाते देखा गया कि पर्ल जो है वो पाकिस्तान के कराची से एकदम से गायब हो गए जनवरी 23, 2002 में, 23 ऑफ जनवरी 2002 में। और ये रिपोर्टेडली शेड्यूल थे कि वो इंटरव्यू ले रहे थे एक रिलीजियस लीडर का एज अ पार्ट ऑफ हिज रिसर्च इनटू इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म को लेके। तो अब क्या हुआ कि कैफे के पास में इनको किडनैप कर लिया गया, एब्डक्ट कर लिया गया, जहां पे टेररिस्ट ने इनको कैप्चर करा, पकड़ लिया और ये कहा कि तुम एक जासूस हो, एक स्पाई हो, ऐसा समझ के इनको, ऐसा बता के इनको जो है वो पकड़ लिया। अपने आप को आइडेंटिफाई करके एज अ नेशनल मूवमेंट फॉर द रिस्टोरेशन ऑफ पाकिस्तानी सोवेनिटी, ग्रुप ने ये डिमांड किया कि हम पाकिस्तानी जो भी जेल में है यूनाइटेड स्टेट्स की, उनको रिलीज किया जाए। तो इनका जो ये कहानियां हैं ना, इनकी अलग ही हैं। टेररिस्ट की मेंटालिटी होती है, ये अपने लोगों को बाहर निकाल के किसी भी प्रकार से कोशिश करते हैं कि किसी भी सूरत में यहाँ पे सबको जो है वो मारें और फिर और बड़ा ऐसा डर पैदा करें लोगों के बीच में, जिससे कुछ सेक्शन को ऐसा लगने लगे कि ये तो हमारे अपने हैं, लेकिन उनकी भी जान ये लोग अपने फायदे के लिए किसी भी वक्त ले सकते हैं। इसलिए किसी भी टेररिस्ट या किसी भी टेररिज्म की मेंटालिटी से दूर रहें और हमेशा अपने देश के साथ खड़े रहें। इसके अलावा साथियों, आप ज्वाइन कर सकते हो मेरी वर्चुअल लाइब्रेरी को सिर्फ 99 रुपीज़ पर मंथ में। इसके रिगार्डिंग मुझसे बात करने के लिए आप 9919785532 ऑन व्हाट्सएप एंड @SIRFISSales ऑन टेलीग्राम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही साथियों, आप 24 घंटे 7 दिन आराम से अपने घर में बैठ के पढ़ाई कर सकते हैं किसी भी एग्जाम के लिए एक डिसिप्लिन तरीके से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपने व्यूज आप मुझे कमेंट में दीजिए कि क्या ये बात सही है कि मरा कि नहीं। और बाकी आप सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो कर लीजिए। आपको हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे एक इंपॉर्टेंट वीडियो आएगी, जिसमें कि ये वीडियोस आपको फेसबुक पे भी मिलेगी। इसके साथ ज्वाइन बटन को प्रेस करके मेरी मेंबरशिप को ज्वाइन करके मुझे मेरे काम में भी सपोर्ट कर सकते हैं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।